है ना। तो हमें विभव को कम क्यों कराना है, विभव को इसलिए कम कराना है ताकि कैपेसिटर की है ना क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए, किसको, चार्ज को स्टोर करने के लिए। और वो काम हम है ना कैसे कर सकते हैं, वो काम हम इस मैकेनिज्म से कर सकते हैं। हमें वोल्टेज को कम क्या करना है, कराना है, ठीक है। तो वोल्टेज को हम कम इस तरह से करा सकते हैं, दो क्या ले लो, प्लेट ले लो, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भर दो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से तुम्हारा वोल्टेज कम हो जाएगा, और वोल्टेज जैसे कम होगा तुम्हारी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे अपन को पढ़नी है एक संधारित्र नाम की कोई चीज, ठीक है, कैपेसिटर, और इसका काम होता है क्या, चार्ज को स्टोर करके रखना, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, अगर हम चार्ज को स्टोर करके अगर रख ही रहे हैं तो तुम क्या चाहोगे कि चार्ज ये संधारित्र कम स्टोर करे या ज़्यादा स्टोर करे, ज़्यादा स्टोर करके रखे, है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, चार्ज स्टोर कराना है, किससे, इसके द्वारा, है ना। तो संधारित्र बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, किसका, परावैद्युत पदार्थों का, किसका, परावैद्युत पदार्थ का। इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये दो प्लेटें हैं तुम्हारी, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, हमने इसके अंदर भर दिया परावैद्युत पदार्थ, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। वो चाहे तुम्हारा कांच हो सकता है, वो कोई और पदार्थ हो सकता है ना, माइका हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर इसको भरेंगे, समझना ध्यान से, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इधर से प्लस से माइनस की तरफ है, ठीक है। लेकिन अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, सारे के सारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं ना। यानी कि तुम्हारा जो माइनस प्लेट है उसकी तरफ तो प्लस वाले चार्ज चले जाते हैं, और जो प्लस वाली प्लेट है इसकी तरफ माइनस वाले चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनता है, प्लस से माइनस की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा इनसाइड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा कहाँ पर, आउटसाइड, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो मेरे को ये बताओ, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा, ठीक है। अब इसने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम कहाँ पर, कैपेसिटर में, कम करा करके। ऐसा क्यों करते हैं, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में ये जो पोटेंशियल है तुम्हारा, विभव है, वोल्टेज है, ये कम होगा कि बढ़ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है ना, डायरेक्ट दिख रहा है ना, इसके सामने सामने दिख रहा है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। यानी कि यहाँ पर तुम्हारा वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। और आगे अपन पढ़ने वाले हैं संधारित्र का फॉर्मूला, C बराबर Q/V, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, C बराबर Q/V। अब मुझे ये बताओ, अगर ये वोल्टेज हमने कम करा लिया तो वोल्टेज के कम होने से इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से संधारित्र ये जो कैपेसिटेंस है C बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, है ना। और C बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि कैपेसिटर की जो तुम्हारे क्या नाम है, आवेश को धारण करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन कल पढ़ेंगे इसको, धारिता वाले टॉपिक को, ठीक है, इसी को, है ना।